कि इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी जानकारी शॉर्टकट में। अब पहले ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण। टेंस मीन्स काल। तो कभी भी किसी भी टेंस की हिंदी बनाइएगा ना तो दूसरे शब्द से पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल, इसका हो गया पूर्णा पूर्ण, पूर्ण अपूर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा पूर्णा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसमें होता क्या है कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट रहेगा तो अंतिम में है हो हूँ में से कोई एक रहना है, और कंटिन्यूअस है तो क्रिया के साथ रहा रही रहे रहेंगे। एक एक कड़ी से आप समझ लेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। मैंने क्या कहा, इसका नाम प्रेजेंट तो अंतिम में है, ठीक, यानी है हो सकता है, हो सकता है हो हूँ या हैं ऐसा भी होगा। जैसे वे 4 घंटे से खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा केयर करिएगा सेंटेंस को पहचानने का। अंत में है हो हूँ आया तो प्रेजेंट, रहा रही आया तो कंटिन्यूअस, समय कहीं दे दिया अगर वाक्य में तो परफेक्ट है। ये इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए है तो प्रेजेंट, रहा है तो कंटिन्यूअस, समय दिया तो परफेक्ट, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब इसकी थोड़ी सी, जैसे किसी चीज़ को कसना है तो नट बोल्ट की ज़रूरत होगी भाई। आपको अगर कोई चक्का पहिया सेट करना है तो नट बोल्ट की जानकारी होगी, कौन सा इसमें सेट होगा कौन सा पाना लगेगा। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हैज बीन लगता है। क्या लगता है, हैज बीन। और आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, हैव बीन। ये दो चीज़ याद रखिएगा, बस इतना याद कर लिए। अगर आप सिंगुलर के साथ यानी एक ठू करता एक ठू रहे, यानी एक बचन, एक ठू मान एक बचन, समझिए कैसे, अपनी भाषा में ही समझिए। अगर करने वाला अकेला है तो हैज बीन, और आप से शुरू होता है बहुवचन की ओर जाता है तो हैव बीन। तो यहाँ देखिए, तो वह है तो करने वाला अकेला है यानी एकठू है, तो क्या लिखोगे ही। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ अगर रही रहेगा तो सी लग जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाता, ये पुल्लिंग है। अब एक ठू है यानी एक बचन तो क्या लगाएंगे, हैज बीन। मैं बताया हूँ। अब क्रिया पढ़ना है तो रीड लिख लीजिए, रहा रही आया तो आईएनजी जोड़ दीजिए। द बुक, रीडिंग द बुक। अब देखो समय क्या कह रहा, 3 बजे से, टाइम फिक्स तो सिंस, और नहीं फिक्स तो फॉर। तो यहां लिखेंगे सिंस ए मार्कर गड़बड़ है भाई, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, 3 बजे से। तुम 7 दिनों से पत्र लिख रहे हो तो यू के साथ हैव बीन लगेगा। यू हैव बीन लिखना। राइटिंग बेहद आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको टेंस बिल्कुल आ जाएगा। राइटिंग पत्र, अ लेटर। अब देखो 7 दिन से, तो 7 दिन तो पता नहीं है, 7 दिन कहाँ से गिना जाएगा, सोमवार की, मंगलवार की, बृहस्पतिवार से। तो 7 दिन कहीं से पूरा होगा, फिक्स नहीं है। इसलिए जब नाम देगा तो सिंस, और नाम नहीं तो फॉर। तो 7 किसी दिन का तो नाम है नहीं, इसलिए फॉर लगाइएगा। फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगेगा, है बीन, आई है बीन। जाना की इंग्लिश गो, रहा रही तो आईएनजी। गोइंग कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, टू स्कूल। टू क्यों लगता है, क्योंकि वो स्कूल ही जाएगा, स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जा रहा है।
टू प्रीपोजिशन फिक्स कर दिया। अगर टू नहीं लगेगा तो ये समझ जाएगा वो स्कूल की ओर भी जा सकता है, स्कूल से आगे भी जा सकता है। तो टू प्रीपोजिशन ये क्लियर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो टू स्कूल कब से? सोमवार से। तो सोमवार दिन का नाम है, नाम रहेगा तो सिंस लगाइएगा। सिंस मंडे, MONDAY। बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।